माँ जैसे ही आवाज़ को माँ ने सुना, माँ दौड़ती हुई उसी तरफ गई और जब देखा सामने दरवाज़ा खुला हुआ है और उस तरफ रोशनी भी नज़र आ रही है। माँ दबे कदमों चलती हुई जब दरवाजे के सामने पहुंची तो वो दोनों उस कुएं के इर्द गिर्द दौड़ रहे थे। वो छोटा बेटा आगे आगे भाग रहा था और शमा उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उन दोनों ने माँ को दरवाजे के बीच में खड़े हुए देखा तो पहले शमा ने छलांग मारी और फिर बेटे ने भी उस कुएं के अंदर छलांग मार दी और माँ चीखना शुरू हो गई। चाचा जो अंदर सोया पड़ा था, उसका शौहर भागता हुआ आया और देखा बीवी वहां खड़ी चीख रही है, जैसे अपने होश खो बैठी है। पकड़ के उसको अंदर लाया, बड़ी मुश्किलों से उसको नॉर्मल किया और उससे पूछा क्या हुआ है, तो उसने बताया ऐसे मैंने देखा है। अब चाचा को लगा कि बीवी के दिमाग में इतना गहरा सदमा पहुंचा है कि बेहतर है मुझे इस घर को छोड़ देना चाहिए, वरना आज उसने ये देखा है, हो सकता है फिर से कोई कुछ और देख ले, या कभी ये ना हो मेरी बीवी भी सदमे की वजह से इस कुएं में छलांग मार दे। आज जिस तरह ये कुएं के पास खड़ी थी और चीखें मार रही थी, कहीं मसला ना हो जाए। तो उसी वक्त अगले ही दिन उसने सामान उठाया और बीवी को कहीं और शिफ्ट कर दिया। आसिफ खान कहते हैं यहाँ तक मैंने कहानी सुनाई शहजाद को कि उसके बाद से वो घर बंद पड़ा हुआ है। कभी कभी कोई मेहमान आता है तो वहाँ पे रह जाता है, लेकिन चचा और उसकी फैमिली अब वहाँ से बहुत दूर हो चुके हैं। और उसी चचा को ही मेरे डैड ने फ़ोन किया था कि हमारा बंदोबस्त कर दे, लेकिन खैर हमारा बंदोबस्त तो कहीं और किसी जगह पर किया है। लेकिन जो तुम कह रहे हो एक पुराना मकान हो और गाँव का टच ओल्ड इस तरह का बना वो वही है। वो इतना मॉडर्न नहीं है, लेकिन वो बहुत भयानक है। शहजाद की आंखों में एक चमक सी आ गई। वो बोला हमें उसी घर में रहना है। आसिफ खान बोला कि क्या हो गया यार, पागल हो गया। और दूसरा दोस्त रहीम भी बोला कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, ऐसी जगह पे हम क्यों रहेंगे। तो शहजाद बोला यार रहीम क्या तू डरता है? उसने कहा नहीं। उसने कहा क्या तुझे जिन भूतों से डर लगता है? उसने कहा नहीं मुझे नहीं लगता। उसने कहा आसिफ तुझे लगता है? उसने कहा यार लगता तो मुझे भी नहीं है, मैं उस घर में गया हूँ रहा हूँ, लेकिन मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता। रहीम बोला लेकिन काशी बहुत डरता है यार। उसने कहा यार ड्रामे करता है, डरता नहीं है, काशी के साथ फ़न करते हैं, वहीं रहेंगे। उन्होंने कहा यार इसके दिमाग में अब पता नहीं क्या गेम चल रही है, ये क्या सोच रहा है, ना कर यार छोड़, हम अपने ट्रिप पे आए हैं, फ़न करते हैं। तो शहजाद बोला यार बात सुनो, अगर तुम लोग डरते हो जिन्नों से, तुम्हें यकीन है और जिन्नात का इस तरह है, तो फिर तो नहीं चलते, वरना एक फ़न करते हैं यार, हल्ला गुल्ला करने के लिए आए हैं। तुम्हें जब जिन्नों पर यकीन नहीं है तो फिर किस चीज़ का डर। उसने उन दोनों को कायल कर लिया। थोड़ी देर के बाद काशी भी आ गया। हाँ भी क्या बातें चल रही हैं, वैसे यार गपशप कर रहे थे ऐसे, ये खुली जगह पे बैठे हुए थे, आग जला पे ऐसे गपशप कर रहे थे। उसके बाद बैठ गए और गपशप होती रही। रात को वो अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन शहजाद प्लान सोच चुका था कि क्या करना है। उन्होंने आसिफ से कहा कि चाचा को कह दो कि हमारे लिए वो वाला जो घर जहाँ पे मेहमान ठहरते हैं वो वाला तैयार करें। उन्होंने चाचा को फ़ोन किया कि वो वाला घर है जहाँ पे कुआं भी है पुराना, मेरे दोस्तों की ख्वाहिश ये है कि ज़रा कल्चरल पुराना ओल्ड स्टाइल का सादा सा बना हुआ घर हो, तो हम उन्हें वहाँ रहना है। तो चाचा आगे से बोला कि जैसे आप कहें मैं उसको तैयार कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर यही था कि अगर आप किसी और जगह पे ठहर लेते। 2-3 घर तो और भी थे ना। तो आसिफ ने कहा नहीं चाचा, क्योंकि मेरे दोस्तों की ख्वाहिश है, वो शहर से आए हुए हैं तो गांव की ज़िंदगी के ज़रा शौकीन है, तो इसलिए वो घर कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है मैं करा देता हूँ। ऑलरेडी सेट ही था वो घर, लेकिन बंद रहता था, सफाई शफाई तो उसकी होती रहती थी। अब रात को वहाँ पे कोई नहीं रहता था। तो हम चारों दोस्त वहाँ पे पहुँच गए। आसिफ कहता है मेरा तो घर था, मेरा देखा हुआ था, लेकिन शहजाद जब घर के अंदर दाखिल हो रहा था तो बड़े इंटरेस्ट से उस घर को देख रहा था, इधर उधर यूं देख रहा था। लेकिन हम ये तय कर चुके थे कि जो कहानी हमने सुनी है इसका जिक्र काशी से नहीं करेंगे, काशी को कुछ भी नहीं बताएंगे, और काशी को अभी तक हमने कुछ नहीं बताया था। घर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा घर का एक सहन था, साइड पे बने हुए वो वॉशरूम थे, सामने कमरे बने हुए थे, और शहजाद इस अंदाज में घर को देख रहा था जैसे, और वाकई था भी सही, वो पहली दफ़ा उस घर में आया था। और उसके बाद चलते चलते कमरों को देखते हुए बोला यार आसिफ ये दरवाज़ा किस चीज़ का है? उसने कहा यार इधर प्लाट है और इधर एक कमरा भी बना हुआ है, छत भी है और शायद कुआं शुआं भी है। कहते यार ज़रा खोलो या दिखाओ। आसिफ ने वो दरवाज़ा खोल दिया।
अब जब उन्होंने दरवाज़ा खोल के अंदर कदम रखा तो उस प्लाट के अंदर बहुत सी झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, जो एक खुदरो पौधे उगाते हैं, जिस तरह सफाई ना की जाए इसकी कच्चे प्लाट की, तो उस तरह झाड़ियाँ और ये वो सारा कुछ जिस तरह उगाया था। और वहीं पे ही सामने कुआं भी था। ये दिन की रोशनी में आए थे, उन्होंने कुआं भी देखा। कुआं अब इस अंदाज में हो चुका था कि उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ उगी हुई थीं। उस कुएं तक पहुंचने के लिए भी झाड़ियों को हटाना पड़ता, इतना आसान नहीं था। पहले अच्छा खासा झाड़ियों को हटाना पड़ता और उसके फिर पास पहुंच सकते थे, वरना मुश्किल था। और उस झाड़ियों को हटाने के लिए किसी चीज़ से झाड़ियों को काटना पड़ता। इतनी कांटेदार और उलझी हुई झाड़ियाँ उग गई थीं कि कुएं तक झांकना नीचे मुश्किल था। अगली गेम शहजाद सबको बता चुका था। दिन को हम लोग रहे, घूमे फिरे, जिस तरह हमारा प्रोग्राम था शहर में, जो छोटा सा गांव था, इधर उधर गए, ये वो, रात हो गई। अब हमने रात को प्रोग्राम बनाया कि हम सहन में ही इसी घर के तिक्के शिक्के बनाएंगे। सर्दियों की रातें थीं और हम वहीं पे तिक्के शिक्के बनाएंगे और बैठ के बातें शातें करेंगे। चाचा ने हमारा सारा बंदोबस्त जो हमने कहा था उन्होंने कर दिया था। तिक्के शिक्के, मसाले, ये वो सारे लगा के रख दिए थे, वो चूल्हा भी रख दिया था। और हमने कहा चाचा आप जाएं, आप सुबह आ जाइएगा, हम बस रहेंगे। हमें किसी, उन्होंने कहा बेटा आपको मैं रुकता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। हमने कहा नहीं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप जाएं। चाचा चले गए। अब हम चारों दोस्त बैठे हैं और शहजाद ने जो प्लानिंग की थी उसी पे हम अमल करने जा रहे थे। शहजाद ने कहा यार गांव के अंदर तो बड़ा सुना है, कोई खौफनाक कहानियां भी होती हैं, वाक़यात भी होते हैं, तो कोई खौफनाक वाक़यात या ये वो कभी कोई हुए हैं? आसिफ से पूछा। तो आसिफ ने कहा हाँ यार बहुत सारे होते हैं, कई वाक़यात हैं, कई कहानियाँ जिन्नात की हैं, ऐसी हैं। अच्छा ये बताओ यार तुम में से मतलब बहादुर कौन है? शहजाद बोला। उन्होंने कहा यार सारे ही बहादुर हैं। क्यों रहीम? उन्होंने कहा हाँ मुझे कोई डर नहीं लगता। हाँ काशी? काशी ने कहा यार मैं भी नहीं डरता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आपको डर लगे तो आप कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दें। और हम में से यानी कि हम जो चारों दोस्त थे उनमें से ज़्यादा जिसको कुरानी आयात और चीज़ें आती थी वो काशी था। हमें भी आती थी लेकिन बहुत कम। उन्हें का मतलब था मादरत के साथ ये मेरी स्किप कर दीजिएगा, हमारी परवरिश इस तरह की थी कि हम दीन से ज़रा दूर ही थे। काशी ऐसा था जो दीन से ज़रा करीब था। तो काशी ने कहा अगर हो भी सही तो क्या है, आप ये वाली आयतुल कुर्सी पढ़ लें, ये वाली आयत पढ़ लें, ये पढ़ ली है, बड़े इसमें डरने की क्या बात है। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा यार आसिफ कोई कहानी तो सुनाओ, कोई सच्ची कहानी, कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, कुछ हुआ हो। अब हम उसी घर के उसी सहन में बैठे हैं जहाँ पे वो कुआं है, जहाँ पे वो वाक़या हुआ था और सारी कहानी आसिफ कहता है मैंने सुनाई थी वहीं पे। उसकी फरमाइश थी शहजाद की कि यार कोई कहानी सुनाओ। मैंने मुख्तसर सी कहानी वही वाली जो उनको सुनाई थी, शहजाद सारी गेम पहले ही हमें समझा चुका था, और मैंने सारी कहानी फिर से एक सुना दी कि हमारे जो ये चचा हैं जो आज मिल के गए हैं, जिन्होंने हमारा सारा बंदोबस्त किया है, सारा कुछ किया है, इनकी एक जवान बेटी थी बहुत ही खूबसूरत, जिस पे एक जिन आशिक था। शहजाद आगे से मुस्कराए। काशी और यार रहने दे, आज के दौर में तो इस तरह की कहानियाँ सुना रहा है। कह रहा है यार यकीन मान इस तरह की कहानी है। उनकी बेटी भी एक जिन आशिक था और फिर जिन ने ये वो जिस तरह मुख्तसर थी, मैं कहता है मैंने कहानी सारी इस तरह था, ये था वो था वो था वो था, और एंड कहानी का मैंने किया कि वो जो कुआं बना हुआ है ना, उस कुएं के अंदर उन्होंने छलांग मार दी थी। काशी यहां तक भी हंस रहा था। काशी बोला यार छोड़ दे, इस दौर में भी तू इस तरह के कहानियां सुना रहा है यार, तू झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा यार यकीन मन मैं सच कह रहा हूं। कह रहा है कसम उठा। काशी के मुंह से निकला। तो शहजाद कहता है हाँ ना, उठाना, कसम उठाना। अब आसिफ ने तो नहीं देखा था लेकिन वो कसम तो उठा सकता था कि कहानी तो थी। आसिफ कहता है यार बात यह है, मेरी आंखों ने तो नहीं देखा लेकिन मैं ये कसम उठा रहा हूं, ये कहानी मुझे ऐसे ही पता है। मैंने झूठी कहानी नहीं सुनाई कि खुद से कोई मन घड़त कहानी बना के आपको डराने के लिए सुना दिया। मैं कसम उठा के कहता हूं मुझे मेरे वालिद ने और चचा ने यही बताया हुआ है। अब काशी के रंग थोड़े से उड़ गए कि भाई ये तो सच्ची कहानी है। फिर क्या हुआ? शहजाद बोला कि यार फिर उसकी माँ ये जो सामने वाला कमरा है ना, यहां पे सोई थी। डैड बताते हैं कि उसने उन बेटी की और बेटे की आवाज़ सुनी थी खेलते हुए, और वो एकदम से उठकी थी चारपाई से। उसने जूते तक नहीं पहने थे और नंगे पांव वो दबे कदमों चलती हुई ये जो दरवाज़ा ना यहां तक आई थी।
और इसी दरवाजे से उसने देखा था तो उन दोनों ने वापस कुएं में छलांग मार दी थी और उसने चीखें मारनी शुरू कर दी थी। सबसे खौफनाक बात यह है कि मेरे चचा बताते हैं कि उन्होंने इस घर में उसके बाद भी कई दफ़ा वहां से आवाज़ें सुनी हैं उन दोनों की, बहन भाइयों की। शहजाद कहता है, यार एक बात सुनो, अगर मैं उस तरफ जाऊं और मुझे कुछ हो जाए तो मेरी मदद तो करोगे? रहीम बोला, यार क्या मदद करेंगे, क्यों जाना है? तो उसने कहा, यार क्या हो गया, फन करते हैं ना, तुम लोग डर गए हो? उन्होंने कहा, नहीं नहीं डरे तो नहीं है। तो कहते जाने में क्या हर्ज है, चलते हैं ना, रात को चल के देखते हैं, मैं उसको बुलाता हूं, कहाँ है वो लड़की शमा, उसका भाई कहाँ हो, मेरे सामने आओ, मैंने तुम्हें देखना है। आसिफ कह रहा है, हाँ हाँ मैं तेरी मदद करूंगा। आगे से रहीम बोला, हाँ यार मैं भी करूंगा, काशी भी करेगा, काशी बोलना करेगा। अब काशी डरा हुआ था बहुत ज्यादा, लेकिन बोला, हाँ 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 मैं भी करूंगा। उन्होंने कहा, यार तुझे तो पढ़ना भी आता है ना। लेकिन यार काशी बोला, क्यों इस तरह कर रहे हो, हम अपना फन करने आए, छोड़ो इसको। उसने कहा, यार कौन से जिन भूत और कौन से वो होते हैं, ये ऐसी फन है यार, हम शुगल के लिए आए हैं, फन करने के लिए आए हैं। इसने कहानी सुना दी, चलते हैं। अब हम आग के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और वही जो शहजाद ने पूरी स्टोरी हमें घड़ के दी थी उसी तरह हम करने जा रहे हैं। वहाँ से शहजाद उठा है और इस अंदाज में चलता हुआ जा रहा है जैसे कुछ मूवीज़ में कोई ऐसे हॉरर मूवीज़ में कोई ऐसा चलता हुआ जा रहा है और बाकायदा आवाज़ निकालता जा रहा है, धूम धूम धूम, यानी हॉरर सीन क्रिएट कर रहा है। ये सारा इसलिए काशी को डराने के लिए। वो हमें कह के गया था कि आगे मैं ये कुछ करूँगा और तुम लोगों ने काशी को आगे करना और पीछे पीछे आना है। अब उस साइड पे फुल अंधेरा था, कुछ देर तक गया और फिर उसके बाद कहता है, यार टॉर्च ला के दो। आसिफ कहता है, मैं अंदर गया, मैंने उसको टॉर्च हाथ में पकड़ा दी। अब उसने टॉर्च हाथ में पकड़ी और वो आहिस्ता से बिल्कुल फिल्मी अंदाज में चलता 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 दरवाजे पे गया और उसने जब दरवाजे को खोला, रात का टाइम था, दरवाज़ा तो काफ़ी अरसे का बंद रहता था, दिन को खोलते हुए तो आवाज़ नहीं आई थी, काशी में नहीं डरा था। अब रात का टाइम था तो दरवाजे ने तो बकायदा एक आवाज़ पैदा की। उसने दरवाज़ा खोल लिया। उसने दरवाज़ा खोल के टॉर्च जो उसके हाथ में पकड़ी हुई थी वो जलाई हुई थी, उसने टॉर्च से इधर उधर देखना शुरू कर दिया और ऐसे टॉर्च से देखते देखते वो 2 कदम आगे बढ़ा। उसने पहला कदम आगे रखा और जैसे ही उसने दूसरा कदम रखा, वो हमारी आंखों के सामने है क्योंकि उसके हाथ में मतलब उसका हमें वजूद तो नज़र आ रहा है क्योंकि उसके हाथों में एक टॉर्च है। और उसने दूसरा अपना कदम रखा और जैसे उसने कदम रखा तो उसने टॉर्च जो इधर उधर मुसलसल घुमा रहा था एक जगह पे ऐसे टिक टिकी कर दी और मैं समझ गया कि ये अपनी कहानी, वही फिल्म जो हमने सोची हुई ड्रामा वो कर रहा है। उसने वो टॉर्च कुएं की तरफ ऐसे मारी हुई थी और कुएं की तरफ मार के कुछ देर ऐसे खड़ा रहा। हमने कहा, यार बड़ा ड्रामेबाज है, फुल ड्रामा कर रहा है। ऐसे खड़ा रहा और उसके बाद कुछ और तकरीबन 2-3 कदम चला है कि एकदम उसने चीख मारी है और नीचे गिर गया है। हम समझ गए कि उसका प्लान यही था कि मैं ऐसे गिर जाऊंगा चीख मार के और तुम लोगों ने इसको आगे लेके आना है। और आगे करना क्या था कि काशी को हमने अंदर आगे की तरफ भेजना था, ये पढ़ते हुए जाता और जैसे ही अंदर दाखिल होता हमने पीछे से दरवाज़ा बंद करना था। ये हमारा पूरा प्लान था क्योंकि हम भी इसलिए ज़रा रिलैक्स थे कि काशी का कुछ नहीं होगा क्योंकि शहजाद इतनी देर में उठ के खड़ा हो जाएगा। अगर ये चीखें मारेगा या डर जाएगा तो शहजाद खड़ा हो जाएगा, इसको कवर कर लेगा और इतना ही हमने डराना था काशी को। अब शहजाद वहां पे गिर चुका है जो पहले से प्लानिंग थी। हमने कहा, काशी यार उठ, पढ़ यार पढ़, वो तो गिर गया है, वो तो बेहोश हो गया। काशी के अवसान खता हो गए, काशी के हाथ पांव फूलना शुरू हो गए। उसने ऊंचा ऊंचा तिलावत शुरू कर दी और हम मुस्कुराएं भी सही दोस्त, टेंशन भी लें, मुस्कुराएं भी सही कि यार इसको कुछ हो ना जाए, लेकिन काशी की हालत बहुत ख़राब और लगा कि इसको हाथ लगाया तो ये चीखें मार देगा। और काशी पढ़ते पढ़ते आगे जा रहा है। हम कुछ कह रहे हैं, प्लीज़ तू चल यार, हमें पढ़ना नहीं आता, तुझे पता है तुझे पढ़ना आता है, खुदा का वास्ते आगे चल। और वो दोस्त की जान बचाने के लिए हिम्मत भी कर रहा है लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इतना डर चुका है कि बेहोश हो जाएगा। हमने उसको थोड़ा सा आगे किया तो उसने झटका मारा और चीख निकल गई उसकी। आगे करने के लिए जिस तरह बंदा पुशअप करता है ना, यार आगे चल, तो उसने ज़ोरदार चीख मारी और झटका निकल गया। मैंने कहा, यार मैं हूँ रहीम रहीम। और फिर से वो चुप करके पढ़ना शुरू हो गया। अब पढ़ते 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 वो दरवाजे के करीब पहुंच गया
अब रोशनी है, ज़मीन पे नज़र आ रही है क्योंकि उसकी टार्च हाथ में है और वो गिरा पड़ा है, लेकिन रोशनी है टार्च की। मैं भाग के एक दूसरी टॉर्च भी ले आया। अब वो दरवाजे के अभी बाहर खड़ा है, काशी दाखिल नहीं हुआ। मैंने टॉर्च इस अंदाज में मारनी शुरू कर दी कि इसको नजर आए ताकि अंदर जा सके। मैंने कहा चल यार अंदर चल ना, अंदर चल। रहीम और आसिफ दोनों उसको बोले और वो इसी तरह पढ़ते पढ़ते पढ़ते, हमें नहीं पता उसकी आंखें खुली हैं, उसकी आंखें बंद हैं, वो क्या कर रहा है। पढ़ते पढ़ते वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ है और दरवाजे के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ है वो एक कदम आगे रखा, जैसे ही दूसरा कदम उसने आगे रखा दरवाजे से दूर हो गया। मैंने और रहीम ने जल्दी से दरवाज़ा पकड़ा और बंद कर दिया। अब हम इस इंतज़ार में थे कि एक चीखो पुकार शुरू हो जाएगी, काशी ज़ोर ज़ोर से चीखें मारेगा और शहजाद उठ जाएगा और इसको कवर करेगा। ये घर था, इर्द गिर्द इसकी आबादी नहीं थी, इसलिए हम रिलैक्स थे, गेम खेल रहे थे। क्योंकि आसिफ कहता है मैंने उनको बता दिया था यार उस घर के इर्द गिर्द आबादी भी नहीं है कि कोई अगर फ़न भी हो गया तो कोई भी नहीं आएगा, वरना शोर से आ जाता। अब जैसे हमने दरवाज़ा बंद किया, अब शोर काशी का, हम उम्मीद में खड़े हैं अभी ज़ोर से चीखो पुकार शोर आएगा। कोई शोर नहीं। अभी दरवाजा बंद किया है, बंद करते ही हमें था कि काशी मुड़ेगा और कहेगा दरवाजा खोलो, चीखें मारेगा। ये वो खामोशी, हम दोनों के दिल को कुछ हो गया कि ये क्या हुआ है, खामोशी क्यों छा गई है। कह रहे हैं 30 सेकंड भी शायद ना गुजरे हुए, 40 सेकंड गुजरे, हमारे दिल को हो गया। हमने कहा काशी, काशी तू ठीक है ना, काशी। कोई आवाज नहीं। शहजाद, शहजाद ओए तुझे आवाज आ रही है? कोई आवाज नहीं। 40 सेकंड, 50 सेकंड, एक एक सेकंड हम पे भारी हो रहा था। मैं, आसिफ कहता है मैं और रहीम बाहर खड़े, एक एक सेकंड हम पे भारी हो रहा था। और जब दोनों की आवाज़ नहीं आई तो हमने कहा यार कुछ हो गया है। ठा करके हमने दरवाज़ा खोला है तो देखा है शहजाद ज़मीन पे उसी तरह पड़ा हुआ है, काशी वहीं पे गिर चुका है जहाँ पे हमने उसको खड़ा किया था। मेरे हाथ में टॉर्च थी, मैंने टॉर्च मारी, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। और जब देखा काशी वहाँ पड़ा हुआ है, शहजाद वहाँ पड़ा हुआ है, जल्दी से काशी के ऊपर गए हमने, काशी काशी काशी। मैं भाग के शहजाद की तरफ गया, रहीम काशी को जगाना शुरू हो गया। और काशी को जब होश में लाने की कोशिश की गई, 3-4 दफ़ा उसको झटके लिए तो काशी ने झटका खा के चीखना शुरू कर दिया। वो होश में आया और उसने चीखना शुरू कर दिया। आसिफ कहता है कि मैंने शहजाद को जगह जगह झंझोड़ झंझोड़ के किया, वो बेहोश था, जेनवन बेहोश हो चुका था। काशी होश में जब आ गया, कुछ बेहतर हुआ, उसके ऊपर हमने उसको वहीं पे नॉर्मल किया, उसको गले लगाया, बेहतर किया। हमने कहा सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो इतनी खौफ की कंडीशन में था कि कुछ बता नहीं पा रहा था। हमने कहा प्लीज़ इस वक्त हेल्प करो, हम तुम्हें संभाल नहीं सकते, अब तुम बेहतर हो गए, हम तुम्हारे साथ हैं, शहजाद को उठाओ। शहजाद तगड़ा था, हाडी बाडी वाला था। हम तीनों ने मिलकर जैसे कैसे, काशी ने भी हल्की बुल्की हमारी मदद की, हम शहजाद को लेकर कमरे तक आ गए। शहजाद को हिला रहे हैं, शहजाद को होश नहीं आ रहा। काशी की हालत अभी बिल्कुल खराब, वो बोलने की कैफियत में नहीं है। हमारी गेम सोच से भी ज़्यादा खौफनाक हो चुकी थी, हम समझ ना आए क्या करें। मैंने फौरी तौर पे चाचा से रब्ता किया टेलीफोन से। वो रात को परेशान हो गए, क्या हुआ। मैंने कहा चाचा मदद की ज़रूरत पड़ गई है, जल्दी से आइए। वो रात को ही बेचारे निकले, भाग के वो आ गए। उसी वक्त शहजाद को हमने गाड़ी में डाला, काशी हमारे साथ था, हम उसको अस्पताल ले गए कि हमारा दोस्त पता नहीं डर गया है, क्या हुआ है, बेहोश हो गया है खौफ की वजह से। अस्पताल में उनको ड्रिप शिपे जो भी ट्रीटमेंट उस गांव की थी वो ड्रिप शिपे लगानी शुरू कर दी। और हम काशी को रिलैक्स करें, अब तू उस घर में नहीं है, नॉर्मल हो, बता क्या हुआ है। उसकी आंखों में एक खौफ ही खौफ था, वो कुछ भी बताने से कासिर था। हम उससे पूछें और वो खौफजदा हो जाए, हम उससे पूछें उससे खौफजदा हो जाए। जब वो कुछ बेहतर हुआ, उसको हमने नॉर्मल किया, मतलब वहाँ पे कोई जूस वूस पिलाया, कुछ बातें की कि अब ठीक है यार, वो हो गया सारा कुछ, ये है वो है। मतलब बिल्कुल पेंडू तो नहीं था, वो एक शहर का लड़का था, डरपोक था, लेकिन इतना भी नहीं था। बहरहाल जब वो बेहतर हुआ तो उसने कहा कि मैं जब अंदर दाखिल हुआ हूँ तो एक छोटा लड़का शहजाद के ऊपर झुका हुआ था। उसकी उम्र 4 से 5 साल थी और एक हसीन और जमील लड़की, उसके बाल खुले हुए थे, उस पे हाथ पे कड़े पहने हुए थे और उसके बाल पूरे उसके चेहरे पे थे। और मैं जैसे ही अंदर पहुंचा हूं, एकदम हवा नहीं आई, एकदम उसके हवा से जैसे बाल उड़ते हैं, एकदम से उसके बाल ऊपर की तरफ उड़ गए हैं। तभी मैंने उसका चेहरा देखा है, इंतहाई हसीन और जमील लड़की, उसकी आंखें सफेद थी।
और जैसे ही उसके बाल ऊपर की तरफ उठे हैं और मैंने उसकी आंखें देखी हैं, उसको हसीन और जमील देखा है, उसी वक्त मेरे कंधे पे किसी ने पीछे हाथ रखा है, ऐसे किया है और मैं गिर गया हूं। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं है, मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं है। हमने कहा क्या वाकई तूने देखा है? कहा हाँ, एक बच्चा था क्लियर और एक लड़की को मैंने क्लियर देखा है। खैर हम उसको नॉर्मल करते रहे, वो काफ़ी नॉर्मल हो गया, लेकिन शहजाद को अगले दिन भी होश नहीं आया। रात का टाइम था कि उसको होश आ गया और जैसे ही होश आया उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में ऐसा खौफ था कि हमने देख लिया कि वो अभी तक शदीद खौफजदा है, शदीद डरा हुआ है। वो जैसे ही होश में आया उसने वहीं पे ही लेटे हुए चीखना शुरू कर दिया। भाग के डॉक्टर नर्स आए, उन्होंने उनको इंजेक्शन लगा दिया कि अभी ये खौफ में है, या क्या किया कि थोड़ी देर के बाद फिर वो सो गया। अगले दिन उसे होश आया, उसको ड्रिपें वगैरह लगी हुई थी, दिन की रोशनी थी जिस वक्त उसको होश आया। वो इधर उधर देखता रहा, उसने आंखें खोली, इधर उधर देखता रहा, जैसे उसको यकीन आ गया। वो अस्पताल में, हम उसके इर्द गिर्द दोनों तीनों बैठे हुए थे, वो इधर उधर देख के, लोगों को देख के अंदाज़ा हो गया कि अब वो होश में है और दिन का टाइम है। वो कुछ बेहतर फील करता रहा और उसके बाद वो ठीक होना शुरू हो गया। उसका ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद फिर उसको वहाँ से इजाज़त भी मिल गई, छुट्टी भी मिल गई और हम लोग दोस्त, उससे कोई बात नहीं की, वो कोई बात ही नहीं कर रहा था, वो खामोश था। हम उसको लेकर आ गए और घर की तरफ हम फिर रवाना हुए फ़ौरन, और हम शहर पहुंच गए, उसको उसके घर ड्रॉप किया, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था। उसकी फैमिली को हमने सारी बात बता दी थी, कैसे ऐसे हुआ और शहजाद का ही था और ये हुआ और ये डर गया और ये हुआ, सारी बात हमने बता दी। शहजाद घर में भी 3-4 दिन मुसलसल खामोश रहा। वालिदैन उससे बात करने की कोशिश करते रहे, जो भी उससे पूछते रहे उसने कोई भी जवाब नहीं देता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर बेहतर हुआ तो तब उसने अपने घर वालों को भी बता दिया, जो हमें भी उसके बाद पता लगा। हुआ ये कि शहजाद ने जिस तरह की गेम सोची थी कि उसने जाना था, ड्रामा करना था, बेहोश हो जाना था, सारा इसी तरह ही करना था। वो कहता है कि मैं जब दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ हूँ तो मेरे दाखिल होते ही ऐसा लगा है किसी ने मुझे जकड़ लिया है। मैं 2 कदम तो ठीक चला हूँ, उसके बाद जो था मेरा वजूद जैसे जकड़ा गया है। उसी वक्त उस बहन और भाई को मैंने क्लियर देख लिया था। उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो इस कलर के और ऐसे कपड़े थे, और उस लड़के ने जो कपड़े पहने हुए थे वो सफ़ेद कलर की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। उसके बाल इस तरह उलझे हुए थे और लड़की के इस रंग के बाल थे। हाथों में उसने चूड़ियां टाइप सी पहनी हुई थी जो रंग बिरंगी थी, और उसने नाक पे एक बड़ा सा वो कोका टाइप होता है या क्या होता है, नाक का कोका पहना हुआ था और इंतहाई खूबसूरत थी। और इसने इस तरह के रंग के कपड़े पहने हुए थे। मैं जैसे ही गया हूँ मेरे वजूद को जैसे किसने जकड़ लिया हो। वो दोनों बहन भाई कुएं के ऊपर जो कोना होता है गोल दायरे में, उस कोने के ऊपर खड़े हुए थे जैसे मेरा इंतज़ार कर रहे हों। और जैसे ही मैं उनको टिकटिकी बांधे ऐसे देख रहा था, उस लड़की के बाल मुसलसल हवा में लहरा रहे थे और वो लड़का भी गुस्से से मुझे देख रहा था। देखते ही देखते उन दोनों की आंखें लाल सुर्ख हो गईं, जैसे गुस्से में कोई लाल सुर्ख हो जाता है। उन दोनों की आंखें गुस्से में लाल सुर्ख हो गईं। वो दोनों कुएं के उस किनारे पे खड़े हुए थे और लाल सुर्ख आंखों से मुझे देख रहे थे। हवा नहीं चल रही थी लेकिन लड़की के बाल लहरा रहे थे। कि उसी वक्त उस लड़की ने अपना हाथ ऐसे किया है, वहीं पे सिर्फ मैंने जो देखा है, और जैसे उसने अपना हाथ ऐसे किया है, बहुत गोरा चिट्टा उसका हाथ था, और उसी लम्हे किसी ने मेरे बालों के पीछे वाली साइड पे इस अंदाज में मेरे बालों को पकड़ा है जैसे कोई बालों को जकड़ता है, जैसे किसी ने मेरे बालों से ऐसे पकड़ के मुझे इतनी ज़ोर से खींचा है कि मैं सर के बल ज़मीन पर जा गिरा हूँ। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं। आखिरी लम्हा जो मुझे याद था वो किसी ने मेरे बालों में हाथ डाला था और बालों से हाथ पकड़, मतलब बालों से पकड़ के झटका मार के मुझे नीचे गिरा दिया था। वो तो कच्ची ज़मीन थी, कच्चा फ़र्श था कि मेरा सर इतनी ज़ोर से जाके लगा, बच गया। अगर पक्का फ़र्श होता तो शायद सर फट जाता। और कमाल बात यह थी, ये सेम वही हुलिया था जो काशी ने देखा था। वो लड़का जो शहजाद के ऊपर झुका हुआ था, बिल्कुल उसका नाक का नक्शा, आंखों का नक्शा, सफ़ेद शलवार कमीज़,
उसके बाल उलझे हुए सेम काशी ने बताए थे, और सेम लड़की का हुलिया कि इस कलर के कपड़े पहने थे, इस कलर की रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी थी, नाक में उसने कोका पहना हुआ था और उसके बाल इस तरह हिल रहे थे। सारा दोनों का नक्शा बिल्कुल सेम था। और हैरत की बात यह थी, शहजाद तो बेहोश पड़ा था जो पहले ही देख चुका था, और जब हम अंदर गए थे काशी भी बेहोश पड़ा था। हमने जब काशी को झंझोड़ के जगाया, बाहर लेके आए, कुछ देर उसको नॉर्मल करते रहे, और वो जब होश बेहतर हुआ तो बताया तब भी नहीं। लेकिन जब अस्पताल में उसने हमें बताया था तो काशी बिस्तर पे बेहोश पड़ा हुआ था, और हम उसको साइड पे लेके बैठे हुए थे, और उसने हमें नक्शा बताया था सारा, उस लड़की का, उसके भाई का। और कुछ अरसे के बाद वही सेम नक्शा शहजाद ने अपने घर वालों को बताया था, जो हमें पता लगा था। तो दोनों ने, इसका मतलब है जिस लड़की और लड़के को देखा था वो दोनों एक ही नक्शा बता रहे थे दोनों को। इसलिए 1% भी अब शक नहीं रहा था कि ये कोई वहम है या कि ये झूठ है। ये 100% हकीकत थी। काशी ने भी और शहजाद ने भी उन दोनों बहन भाइयों को देखा था, लेकिन एक ने कुएं के कोने पे खड़े हुए देखा था, और काशी ने लड़के को झुका हुआ और लड़की को सामने खड़ा हुआ देखा था। लेकिन उसके बाद काशी को कितना टाइम लगा, इसको शहजाद को कितना टाइम लगा नॉर्मल होने में। और जब वो काफी नॉर्मल हो गया तो मैंने उससे पूछा, शहजाद डरा तो काशी भी था, जैसे तूने प्लान किया था। हम शुरू में उससे बात नहीं करते थे कि यार फिर इसको कोई मसला ना, जो बड़ी हंसने वाला, शरारतें करने वाला, फन करने वाला, गुमसुम सा हो गया था, चुप सा हो गया था। बड़े अरसे बाद जब नॉर्मल हुआ तो रहीम आसिफ ने कहा कि मैंने उससे बात की, यार प्लान तो सारा तेरा था, अब तू बेहतर हो गया, तुझसे बात कर लेते हैं। काशी ने तो देखा सेम वही, वो डर गया और वो गिर गया, और उसको हमने जब उठाया तो वो होश में भी जल्दी आ गया। तुझे इतना क्या हुआ था कि तू ऐसा बेहोश हुआ कि तुझे होश ही नहीं आया था? तब उसने वो वाला राज हमारे साथ शेयर किया था जो उसने अपने वालिदैन के साथ भी शेयर नहीं किया था। उसने कहा, जब पीछे से किसी ने मेरे बालों में हाथ डाला था तो उस लड़की ने जो हाथ इस तरह मेरे आगे किया था, मैंने यहां तक सबको बताया है कि मेरे बालों से पकड़ के किसने मुझे खींचा था, वहीं पे उसका हाथ जो वहीं मौजूद था, आगे नहीं आया था, मेरे गले तक पहुंच गया था। मुझे नीचे गिराने से पहले मेरा गला दबा दिया गया था, और मेरा गला इस अंदाज में दबाया गया था कि मुझे लगा था कि मैं शायद मर जाऊंगा। और जिस वक्त मेरे बालों में हाथ पड़ा था, वो मुझे आखिरी सांसें, जिस तरह इंसान लेता है जिसका गला दबा दिया जाता है और उसको आखिरी सांसें ले रहा होता है कि बस मैं मर गया, तो उस वक्त जब मेरे बालों से खींचा गया था तो उस वक्त शायद मुझे यही लगा था कि मैं मर गया हूं। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया था तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा कैसे हो गया हूं। मुझे लगता था कि मैं मर चुका हूं, और इतना अरसा मैं यही खौफजदा रहा, डरता रहा, यही समझता रहा कि मैं मर चुका हूं। उस हाथ ने मेरे गले को इस अंदाज में दबा दिया था, इतनी जोर से दबा दिया था कि मैं अपने आप को मुर्दा समझ बैठा था। और जिस तरह मुझे गिराया गया था, मुझे कई दिनों तक यकीन ही नहीं आया कि मैं जिंदा हूं या मुर्दा हूं। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे यकीन आया कि नहीं, मैं बच गया हूं। वो मुझे शायद मारना चाहती थी, क्योंकि मैंने सारी कहानी सोची थी, मैंने सारा मंसूबा बताया था। मेरा मानना नहीं था, मेरा यकीन नहीं था कि ये सिर्फ ड्रामा है, एक मजाक है, एक फ़न है, लेकिन वो सब हकीकत थी। तभी उसने मेरी गर्दन दबाई थी। बहुत लंबे अरसे बाद मुझे यकीन आया है कि मैं बच गया हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता शहजाद अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो गया। काशी तो पहले ही बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया था, लेकिन आज भी हमारा वो घर, आबाई घर, वहीं पे मौजूद है, लेकिन अब वहाँ पे कोई भी रहता नहीं है। पिछले दिनों वाले साहब बात कर रहे थे, शायद अब उसको गिरा के उसकी जगह पे नया मकान बनाना है। लेकिन मैंने वहाँ की कुछ तस्वीरें मंगवाई हैं। जब आपको कहानी सेंड कर रहा हूँ तो उस कुएं की और उस जगह की, उस घर की मैंने कुछ तस्वीरें चाचा से कहा है कि वो बना कर भेजें। तो वो तस्वीरें भी मैं आपको जल्द ही शेयर कर दूंगा, आप अपनी किसी स्टोरी में उसको दिखा सकते हैं। तो जैसे ही मुझे आसिफ की तरफ से ये तस्वीरें मिली उस कुएं की, उस जगह की, वो तस्वीरें भी मैं आपके साथ किसी स्टोरी में शेयर कर दूंगा। तो देखते रहिए, जो भी स्टोरी होगी उसी में मैं आपको बता के कि वो जो कुएं वाली कहानी थी उसका रेफरेंस देके, एपिसोड नंबर का रेफरेंस देके आपको मैं वो तस्वीरें भी दिखा दूंगा।